हेलो साथियों, नमस्कार। सुपत्र लेखन अकादमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कमल तिवारी। संविधान में हमने आपातकाल समाप्त कर दिए थे, अनुसूचियां समाप्त हो गई थी। आज हम जानेंगे जितने पदाधिकारी के वेतन थे वो सब भी समाप्त हो गए हैं। आज हम जानेंगे संविधान का अर्थ। बेसिक से चलते हैं। संविधान का अर्थ अंग्रेजी शब्द अंग्रेजी शब्द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन लैटिन भाषा के लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूशन से बना कॉन्स्टिट्यूशन से बना जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शासन करने वाला सिद्धांत। शासन करने वाला सिद्धांत। अंग्रेजी शब्द कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना है? लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूटर से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शासन करने वाला सिद्धांत। संविधान किसी देश की संविधान संविधान किसी देश की नीति संविधान किसी देश की नीति का संग्रह होता है। संविधान किसी देश की नीति का संग्रह होता है जिसके आधार पर जिसके आधार पर के आधार पर उस देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। उस देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है संचालित किया जाता है अगला पॉइंट है जो संविधान जिस देश में निर्माण होगा जो संविधान जो संविधान जिस देश में निर्माण होगा जिस देश में निर्माण होगा उस देश के भूखंड पर लागू किया जाएगा। उस देश के भूखंड पर लागू किया जाएगा। इसका मतलब क्या निकला? अंग्रेजी शब्द कॉन्स्टिट्यूशन लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूटर से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शासन करने वाला सिद्धांत। संविधान किसी देश की नीति एवं सिद्धांतों का संग्रह होता है। नीति एवं नीति एवं सिद्धांतों नीति एवं सिद्धांतों का संग्रह होता है, जिसके आधार पर उस देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। जो संविधान जिस देश में निर्माण होगा उसी देश के भूखंड पर लागू होगा। इसका ये मतलब निकला, अगर भारत में हमारा संविधान बनेगा, श्रीलंका में नहीं लागू होगा। जो जो संविधान जिस देश में निर्माण किया जाएगा उसी देश के भूखंड पर लागू किया जाएगा। संविधान देश का मूल विधि होगा। दूसरा मतलब क्या होगा? संविधान देश का मूल विधि होता है। संविधान देश का मूल विधि होता है। प्राचीन काल में संविधान का जनक अगर पूछे, प्राचीन काल में संविधान का जनक
प्राचीन काल में संविधान का जनक अरस्तु को माना जाता है। प्राचीन काल में संविधान का जनक अरस्तु अरस्तु को माना जाता है। माना जाता है क्योंकि ये 158 देशों के संविधान 158 देशों के संविधान को व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध तरीके से लागू किए। क्रमबद्ध लागू किए थे। संविधान क्या होता है? देश का मूल विधि होता है। प्राचीन काल में संविधान का जनक अरस्तु को माना जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने 158 देशों के संविधान को व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ढंग से लागू किए थे। इसीलिए अरस्तु को क्या कहा जाता है? आइए ऊपर मिटा दें। क्रमबद्ध ढंग से लागू किए थे। इसीलिए अरस्तु को राजनीति विज्ञान सामान्य नीति शास्त्र तुलनात्मक राजनीति विज्ञान तुलनात्मक संविधान आज का क्या माना जाता है? इनको जनक माना जाता है। इसीलिए अरस्तु को राजनीति विज्ञान दर्शन शास्त्र तुलनात्मक संविधान दर्शन शास्त्र नीति शास्त्र तुलनात्मक राजनीति विज्ञान तुलनात्मक संविधान आदि का जनक माना जाता है। आदि का जनक माना जाता है। अरस्तु को राजनीति विज्ञान दर्शन शास्त्र नीति शास्त्र जीव विज्ञान मिलेंगे। जीव विज्ञान आदि का जनक माना जाता है। आधुनिक लिखित संविधान का जनक अगर पूछिए आधुनिक लिखित संविधान का जनक आधुनिक लिखित संविधान का जनक अमेरिका को माना जाता है। किसे माना जाता है? अमेरिका को। प्राचीन काल में संविधान का जनक किसे माना जाता है? अरस्तु को। लेकिन आधुनिक लिखित संविधान का जनक अमेरिका को माना जाता है। अमेरिका को माना जाता है। अगला पॉइंट 4 जुलाई 1776 4 जुलाई 1776 ईस्वी को अमेरिका के 13 गणराज्य अमेरिका के 13 गणराज्य अमेरिका के 13 गणराज्य ब्रिटेन से स्वतंत्र हुए। ब्रिटेन से स्वतंत्र हुए।
स्वतंत्र हुए थे। इसीलिए इसीलिए 4 जुलाई को 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 जुलाई को। यानी एक समय ऐसा था 1776 ईस्वी के पहले, अमेरिका भी क्या था? ब्रिटेन का गुलाम बन चुका था। 4 जुलाई 1776 ईस्वी को स्वतंत्र हुआ 13 गणराज्य की। इसीलिए 4 जुलाई को क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस। बिल्कुल, तभी स्वतंत्र हुआ। लिखा तो है 13 गणराज्य ब्रिटेन से स्वतंत्र हुए। ब्रिटेन ऐसा देश किसी को नहीं छोड़ा है। हाँ? नहीं, ऐसा नहीं है, सब ऐसा नहीं है। उसको जब आगे चलेंगे, आगे लिखाते चलेंगे, जो नहीं आता वो छोड़ते चलेंगे। अमेरिका का संविधान पूछे, विश्व में सर्वप्रथम विश्व में विश्व में सर्वप्रथम विश्व में सर्वप्रथम संविधान सभा का निर्माण संविधान सभा का निर्माण संविधान सभा का निर्माण संविधान सभा का निर्माण अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर में किया गया। अमेरिका के फिलाडेल्फिया फिलाडेल्फिया उसमें सर्वप्रथम संविधान सभा का निर्माण अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर में 1787 ईस्वी में निर्माण किया था। 1787 ईस्वी तो निर्माण किया था। निर्माण किया कब किया गया था? पहला संविधान सभा का निर्माण 1787 ईस्वी को। अमेरिका का संविधान पूछे कब लागू किया गया? अमेरिका का संविधान अमेरिका का संविधान 1789 ईस्वी को लागू किया। 1789 ईस्वी को लागू किया। आधुनिक लिखित संविधान का जनक अमेरिका को माना जाता है। प्राचीन काल में संविधान का जनक अरस्तु को माना जाता है। 4 जुलाई 1776 ईस्वी को अमेरिका के 13 गणराज्य क्या हुए थे? ब्रिटेन से स्वतंत्र हुए थे। इसीलिए 4 जुलाई को क्या मनाते हैं? अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस। विश्व में सर्वप्रथम संविधान सभा का निर्माण 1787 ईस्वी में अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर में किया गया। अमेरिका का संविधान पूछे 1789 ईस्वी को लागू किया गया। किसी को दिक्कत यहाँ तक? अमेरिका का संविधान पूछे कब लागू किया गया? 1789 ईस्वी को लागू किया गया। अमेरिका के संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद हैं। इसीलिए पूछे विश्व का सबसे छोटा संविधान किसे माना जाता है? अमेरिका को माना जाता है। अमेरिका के संविधान में अमेरिका के संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद हैं। मात्र 7 अनुच्छेद हैं।
सात अनुच्छेद हैं। इसीलिए विश्व का सबसे छोटा संविधान, विश्व का सबसे छोटा, विश्व का सबसे छोटा संविधान अमेरिका को माना जाता है। विश्व का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का माना जाता है। माना जाता है। अमेरिका के संविधान में अभी तक कुल 44 संशोधन किए गए हैं। कितने? 44 संशोधन किए गए हैं। इसीलिए विश्व का सबसे कठोर संविधान अमेरिका का। अमेरिका के संविधान में अमेरिका के संविधान में अभी तक कुल 44 संशोधन किए गए। 44 संशोधन किए गए। ये विश्व का सबसे कठोर संविधान पूछे, विश्व का सबसे कठोर संविधान, सबसे कठोर संविधान, विश्व का सबसे कठोर संविधान अमेरिका का माना जाता है। अमेरिका का माना जाता है। इसको एक बार देख लेना। 44 संशोधन किताब में लिखा गया है। किताब संशोधन पढ़ा होगा कोई बात नहीं, इसको कीमत देखना गलत लिखा है। किताब में 44 लिखा गया है, संशोधन हुआ कोई बात नहीं, कल बता। तो 44 ही अभी तक हुआ है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का जनक अमेरिका को माना जाता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, शासन प्रणाली का जनक जनक अमेरिका को माना जाता है। अमेरिका को माना जाता है। अगला पॉइंट अगर पूछे, संसदीय शासन प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? संसदीय शासन प्रणाली का जनक, संसदीय शासन प्रणाली का जनक ब्रिटेन को माना जाता है। ब्रिटेन का माना जाता है। माना जाता है। ब्रिटेन एकमात्र देश है जहां अलिखित संविधान, जहां संविधान विधान बना नहीं, उसमें ओरल काम चलता है। अलिखित संविधान अगर पूछे कहाँ का है, तो ब्रिटेन का। ब्रिटेन एकमात्र देश है, ब्रिटेन एकमात्र देश, एकमात्र देश है जहां अलिखित संविधान है, जहां अलिखित संविधान। ब्रिटेन एकमात्र देश है जहां क्या है, अलिखित संविधान है। अगर पूछे विश्व का सबसे लचीला संविधान भी ब्रिटेन का है। विश्व का सबसे लचीला, तो लचीला क्या है? विश्व का सबसे लचीला, विश्व का सबसे लचीला संविधान किसे माना जाता है? ब्रिटेन। सबसे लचीला संविधान ब्रिटेन का माना जाता है, ब्रिटेन का माना जाता है। ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र लागू, वहां राजा का शासन होता है। ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र, क्या हुआ?
क्या हुआ? आप बता रहे मीटिंग में राजा का शासन। आज भी कोई संविधान का निर्माण नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री ऋषि सुनक कह रहे हैं अभी आए थे मैच देखने पर सब कुछ बनेगा, प्रधानमंत्री बनेंगे तब, लेकिन शासन वहाँ राजा का ही मान्य होता है। प्रदेश में संवैधानिक राजतंत्र लागू होता है। जहाँ तक किसी को दिक्कत, अमेरिका के संविधान में अभी तक कितने संशोधन किए गए? 44 संशोधन किए गए। इसीलिए विश्व का सबसे कठोर संविधान एक होता है कठोर, एक होता है लचीला। कठोर संविधान वह होता है जिसमें जिस संविधान में क्या होता है, संशोधन सरल प्रक्रिया से नहीं किया जाए, विशेष बहुमत से किया जाए। अब विशेष बहुमत क्या है? विशेष बहुमत का मतलब होता है जैसे किसी स्थान में 3 संसद उपस्थित हुई, 3 संसद में मान लो इन्होंने एक आदमी ने निर्णय दे दिया, क्या होगा? ऐसे विधेयक क्या होते हैं? साधारण बहुमत होते हैं। लेकिन इसमें से 2 लोगों ने कहा भैया ये चीज लागू कर दो, 2/3 से पास हो जाए, यही होता है विशेष बहुमत। जब संविधान संशोधन चलेगा वहां बताएंगे। वही होता है कठोर संविधान। लचीला संविधान होता है वह संविधान जिसमें संशोधन क्या हो, सरल प्रक्रिया से किया जा सके, कोई कठिनाई नहीं है, जैसे ब्रिटेन का संविधान। इसमें जब चाहो तब संशोधन कर लो। जिसमें संशोधन सरल प्रक्रिया से नहीं किया जाता है वही होता है कठोर संविधान का। लचीला का मतलब होता है जिसमें जिसमें संशोधन सरल प्रक्रिया से किया जाता है, जैसे ब्रिटेन का संविधान है। यहाँ जब राजा का शासन चलता है फिर तो यही है लचीला संविधान, यहाँ जो मन करे संशोधन कर लीजिए। अगर पूछे एशिया में सर्वप्रथम, एशिया, अगला पॉइंट डाल लीजिए, एशिया में सर्वप्रथम, एशिया में सर्वप्रथम लिखित संविधान का निर्माण, लिखित संविधान का निर्माण, लिखित संविधान का निर्माण 1860 ईस्वी में, 1860 ईस्वी में जापान के द्वारा किया गया, जापान के द्वारा किया गया। एशिया में सर्वप्रथम लिखित संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? जापान के द्वारा। एशिया में अगर पूछे तो 1860 ईस्वी में जापान के द्वारा लिखित संविधान का निर्माण। अगर यूरोप में पूछे, यूरोप में सर्वप्रथम, यूरोप में सर्वप्रथम लिखित संविधान का निर्माण, लिखित संविधान का निर्माण, संविधान का निर्माण 1791 ईस्वी। कब की घटना है? 1791 ईस्वी को फ्रांस के द्वारा किया गया, फ्रांस के द्वारा। अगर एशिया में सर्वप्रथम लिखित संविधान का निर्माण 1860 ईस्वी में जापान के द्वारा किया गया, अगर यूरोप में पूछे सर्वप्रथम लिखित संविधान का निर्माण 1791 ईस्वी में फ्रांस के द्वारा किया गया। अगला पॉइंट, भारतीय संविधान सभा के जनक कौन थे? भारतीय संविधान सभा के जनक, भारतीय संविधान सभा के जनक, सभा के जनक किसे माना जाता है? भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। क्यों माना जाता है? अंबेडकर को माना जाता है, माना जाता है क्योंकि ये क्या थे? क्योंकि ये प्रारूप समिति की अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। प्रारूप समिति में कितने मेंबर हैं? उस दिन में दिखाया था जितनी समितियां थी लगभग 12 उल्टने शुरू कर दिए। आप उल्टी क्यों?
प्रारूप अच्छा उसको बता दी, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? प्रारूप समिति का गठन, प्रारूप समिति का गठन, समिति का गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी, 1947 ईस्वी को किया गया। इसमें 7 सदस्य हैं, इसमें 7 सदस्य। कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को। क्या हुआ? 19 सुना रहा है, इसीलिए लिख रहे हैं, बोल के मैं नहीं लिख रहा, लिख दे रहे हैं। मूल संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थी, 8 अनुसूची, 8 अनुसूची कितनी थी? मूल संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूची। वर्तमान समय में इसका क्या हो गया? अगला पॉइंट बने, वर्तमान समय में 25 भाग हैं, 25 भाग, यहां लिख दीजिए 475 अनुच्छेद, 475 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं, तथा 12 अनुसूची। जल्दी से आप बताइए, अनुसूची 9, अनुसूची 8 किससे संबंधित है? हिंदी से संबंधित। देखिए ऐसे ऐसे, अनुसूची 8 किससे संबंधित है? आंध्र से। अनुसूची मैं लिखा हूँ, लिखे हैं कि नहीं? नहीं लिखे हैं, वीडियो पड़ी रहती है। अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। आर्मी वाले बैच में 2 बात बताइए। 9 में क्या है? 9 में पंचायत कर रही, भाग 9 में कौन सुधार से संबंधित है। यह प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई। अनुसूची 10 क्या कहती है? दल बदल प्रावधान है। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया। अनुसूची 11 क्या कहती है? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया। 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया। किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत से संबंधित है। ग्राम पंचायत को कुल 29 विषयों पर नियम कानून बनाने का अधिकार है। 12वीं अनुसूची 72वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, ये भी लागू 24 अप्रैल 1993 को किया गया था। नगर पालिका से संबंधित है। नगर पालिका को कुल 18 विषयों पर नियम कानून बनाने का अधिकार है। वर्तमान में 25 भाग 475 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूची ऊपर मिटा दें। भारतीय संविधान के निर्माण में कितने दिन लगे थे? आइए वो भी जान लें। कितने दिन लगे थे भारतीय संविधान के निर्माण में? भारतीय संविधान के निर्माण में कितने दिन लगे थे? 2 वर्ष, 11 माह 18 दिन लगे, 18 दिन लगे। अब मध्य गणक में उस दिन नहीं आई थी, आपको दिया था यही में नहीं आई। 2 वर्ष 11 माह। भारतीय संविधान के निर्माण में, भारतीय संविधान के निर्माण में
लगभग 64 लाख रुपए खर्च, लगभग 64 लाख, 64 लाख रुपए खर्च। भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार पूछे कौन थे? भारतीय संविधान, भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार, भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार डी.एन. राव थे, बेनेगल नरसिंह राव है, डी.एन. राव। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना दिन लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। भारतीय संविधान के निर्माण में लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए। कितना खर्च हुए? लगभग 64 लाख रुपए। भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार डी.एन. राव थे। इन्हें कहते हैं बेनेगल नरसिंह राव जी। अगला पूछे भारत का संविधान कैसा है? भारत का संविधान, भारत का संविधान, भारत का संविधान कठोर एवं लचीला दोनों है, कठोर एवं लचीला, लचीला दोनों है। यहाँ संशोधन भी हो जाता है, लचीला दोनों है। अगला पॉइंट क्या बनेगा? भारत का संविधान एकात्मक एवं संघात्मक दोनों है। भारत का संविधान, भारत का संविधान एकात्मक, एकात्मक व संघात्मक, एकात्मक और संघात्मक दोनों। एकात्मक क्या होता है? वह शक्तियां, वह संविधान संशोधन जिसमें सभी शक्तियां केंद्र सरकार को दी जाती हैं, ऐसे संविधान को क्या कहते हैं? एकात्मक। राज्य का कोई मतलब नहीं करता है। संघात्मक का मतलब होता है केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों को क्या कर दिया जाए? डिवाइड कर दिया जाए, विभाजन कर दिया जाए। ऐसे संविधान को क्या कहते हैं? संघात्मक संविधान कहते हैं। और समस्त शक्तियां अगर हम केंद्र को दे दें, ऐसे संविधान को लिखिए मत। एकात्मक संविधान जितने संविधान है, लचीला, कठोर, सब लिखा जाएगा। अभी रुकिए पहले, इसको लिख नहीं करते थे। एकात्मक और संघात्मक का मतलब समझ है कि नहीं? जो लिख रहा हूं बता देगा। इसके बाद यहाँ पे पॉइंट अब नहीं करो, मिटा दें और कुछ छूटा तो नहीं है हमारे समझ में। 2 वर्ष 11 महीने 2 दिन किसने कहा? किसने देखा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, इसमें भी कुछ मिनट इसमें लगा था सेकंड मिनट सब कुछ लगा था। तो 2 दिन मत देखिए, वहां गलत है। आप जाएंगे किरण की बुक उठाएंगे, वहां से आप देखेंगे वहां सही लिखा। लूसेंट पे जाएंगे वहां भी सही लिखा। मोबाइल से समस्या हल कर दें। अभी आपसे मिलते हैं, समस्या सॉल्व हो जाएगी। किसकी समस्या है? क्या है ये भी जरूर पड़ेगा। कहिए मिल लीजिए जाइए। आइए जानते हैं। अब अगला टॉपिक चलेगा भारतीय संविधान सभा। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अभी बता दीजिए, किसी को कुछ पूछना हो। हमने जो संविधान लिखा है, जहां ना समझ में आए, सही है, जो ना समझ फिर से पूछिए। संविधान को मैं डिटेल में बता रहा हूँ, इसीलिए नहीं कि एकात्मक कल बताएंगे, आज ही बता रहे हैं। आगे चले, हेडिंग डालिए भारतीय संविधान सभा। भारतीय संविधान सभा
भारतीय संविधान सभा विश्व में सर्वप्रथम संविधान सभा का प्रयोग पूछिए। विश्व में सर्वप्रथम संविधान सभा शब्द का प्रयोग। एक अच्छा नोट बनाइए, आप देखेंगे एक दिन ऐसा आएगा संविधान की बढ़िया नोट आपके पास तैयार रहेगी। विश्व में सर्वप्रथम संविधान सभा शब्द का प्रयोग। संविधान सभा शब्द का प्रयोग विश्व में सर्वप्रथम संविधान सभा शब्द का प्रयोग ब्रिटेन का विद्वान हेनरी मैन के द्वारा किया गया। ब्रिटेन का विद्वान हेनरी मैन के द्वारा किया गया। विश्व में सर्वप्रथम संविधान सभा का निर्माण विश्व में सर्वप्रथम संविधान सभा का निर्माण विश्व में सर्वप्रथम संविधान सभा का निर्माण 1787 ईस्वी को अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर में किया गया। फिलाडेल्फिया शहर में किया गया। अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ? 1789 ईस्वी को लागू किया गया। विश्व में सर्वप्रथम संविधान सभा शब्द का प्रयोग ब्रिटेन का विद्वान था हेनरी मैन के द्वारा किया गया। विश्व में सर्वप्रथम संविधान सभा का निर्माण 1787 ईस्वी को अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर में किया गया था। अमेरिका का संविधान पूछे कब लागू किया गया? 1789 ईस्वी को लागू किया। यहाँ तक किसी समस्या? बोलिए, किसी समस्या? ब्रिटिश भारत चल रहा था जब हम क्या थे? गुलाम थे। ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम 1895 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान सभा की मांग की। स्वराज विधेयक के द्वारा संविधान सभा की मांग की। अगर पूछे सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग पहली बार कब हुई? ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम 1895 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज विधेयक के माध्यम से। बहुत बार पूछा जाता है स्वराज विधेयक के माध्यम संविधान सभा की मांग किसके द्वारा की गई? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। कहां से? स्वराज विधेयक के माध्यम से की गई। अगला पॉइंट बनता क्या है? 1922 ईस्वी में 1922 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई। गांधी जी के द्वारा 1922 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई।
संविधान सभा की मांग की मांग की गई। गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने कहा कि भारत का संविधान जो है भारतीयों के द्वारा निर्मित किया जाना चाहिए। भारत का संविधान भारतीयों द्वारा निर्मित किया जाना चाहिए। भारतीयों द्वारा निर्मित किया जाना चाहिए। निर्मित किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ से काम बनी उनी नहीं। 1922 में गांधी जी ने भले संविधान की मांग की, लेकिन स्वीकार नहीं किया गया। आगे कब घटना है? 1928 ईस्वी में 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट आती है। नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से संविधान सभा की मांग की गई। संविधान सभा की मांग की गई। संविधान सभा की क्या की गई? मांग की गई। लेकिन अंग्रेजों ने अस्वीकार कर दिया। आज संविधान नहीं बनेगा। अंग्रेजों ने अस्वीकार कर दिया। फिर क्या हुआ? 1934 आता है। ब्रिटिश भारत में 1934 ईस्वी में प्रत्यक्ष रूप से पहली बार ब्रिटिश भारत में 1934 ईस्वी को प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा, अभी प्रत्यक्ष इन्होंने कह दिया, प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की मांग की गई। संविधान सभा की मांग की गई, प्रत्यक्ष रूप से मांगे, लेकिन फिर भी क्या किया? अंग्रेजों ने अस्वीकार कर दिया। ब्रिटिश भारत में 1934 ईस्वी को प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की मांग की गई। लेकिन अंग्रेजों ने अस्वीकार कर दिया। स्वीकार कब किया गया? जब बार बार अस्वीकार हो जा रहा है, 10 पॉइंट लिखते चले आ रहे हैं, स्वीकार कब किया गया संविधान सभा? कोई बताएगा? कितना लिख रहे हैं, कितना टिटिम्मा? 95 बाल गंगाधर तिलक गांधी जी है, किसी सुन ही नहीं रहे हैं। 1928 नेहरू रिपोर्ट आई, ब्रिटिश भारत के प्रत्यक्ष रूप से कह दी भैया संविधान बना, कोई मान ही नहीं रहा है। तो स्वीकार कब किए कि बना कब? कोई बताएगा? बताइए। चलिए लिखिए, वही लिखा होगा जो ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम 1934 ईस्वी को प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की मांग की गई, लेकिन अंग्रेजों ने अस्वीकार कर दिया। बार बार अस्वीकार कर रहे हैं, स्वीकार कब करेंगे? इनके लिए क्या करना पड़ेगा? सर्वप्रथम 1934 ईस्वी को प्रत्यक्ष रूप से पूछे। कब? अगर पूछे प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की मांग पहली बार कब की गई? 1934 ईस्वी। आज आप नहीं लिख रहे हैं जो हम लोग देखिए, प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की मांग की गई, लेकिन अंग्रेजों ने अस्वीकार कर दिया। अब आइए इसको स्वीकार करवा देते, बहुत देर हो गई। जुलाई 1946 ईस्वी कब की घटना है? जुलाई 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया।
जुलाई 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा की मांग को अब इन्होंने कहा स्वीकार कर लिया। संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया। स्वीकार किया गया। अब किया गया संविधान सभा की मांग जुलाई 1946 कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा की मांग किया गया। कैबिनेट मिशन के द्वारा मांग को स्वीकार किया गया। कैबिनेट मिशन का मुख्यतः कैबिनेट मिशन का मुख्यतः दो उद्देश्य। कितने उद्देश्य लेके आया है? मुख्यतः दो उद्देश्य। वो उद्देश्य इन्होंने कहा, प्रथम क्या बताया इन्होंने? भारत में एक संविधान सभा का निर्माण करना। भारत में एक संविधान सभा का निर्माण करना। संविधान सभा का निर्माण करना। संविधान सभा का निर्माण करना। एक मिनट, थोड़ा देर को ना लिखने से पहले एक पॉइंट छोड़ दिया। कैबिनेट मिशन के द्वारा क्या की गई? संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। कितने थे? बार बार पूछा जाता है, कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य। कौन कौन थे? कौन बताएगा? अभी आपसे भाग पूछते जो मैंने लिखा है आप नहीं बता पाए। आइए देखते हैं। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष था। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस कौन थे? अध्यक्ष था। अध्यक्ष इसको बनाया गया। दूसरे कौन थे? पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर और सर स्टैफोर्ड किंग। डॉक्टर एबी अलेक्जेंडर, डॉक्टर एबी अलेक्जेंडर, डॉक्टर एबी अलेक्जेंडर कौन था? सदस्य था। और तीसरा कौन थे? सर स्टैफोर्ड किंग था। सर स्टैफोर्ड किंग, ये भी सदस्य थे। यहां तक किसी को दिक्कत? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस को क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर एबी अलेक्जेंडर क्या थे? सदस्य थे। और सर स्टैफोर्ड किंग कौन था? ये भी सदस्य था। यहां तक किसी को समस्या? सर स्टैफोर्ड किंग, डॉक्टर एबी अलेक्जेंडर सदस्य। कैबिनेट मिशन के द्वारा विषय दिए कैबिनेट मिशन का मुख्यतः दो उद्देश्य। कैबिनेट मिशन का मुख्यतः दो उद्देश्य। प्रथम, भारत में एक संविधान सभा का निर्माण करना। भारत में एक संविधान सभा का निर्माण करना। दूसरा क्या था? एक अंतरिम सरकार का गठन करना। एक अंतरिम सरकार का मतलब होता है एक अस्थायी सरकार बनाना। जब तक कोई राजनीतिक परिवर्तन नहीं हो तब तक एक अंतरिम सरकार बनेगी। यही इसने कहा था, एक अंतरिम सरकार का गठन करें। एक अंतरिम सरकार का गठन करें।
मुझे पता था कि आप अंतरिम पूछेंगे। अंतरिम का मतलब एक अस्थायी सरकार बनाइए, जब तक कोई राजनीतिक परिवर्तन ना हो तब तक ये अंतरिम सरकार क्या करेगी, काम करेगी। अगला पॉइंट क्या बनेगा, कैबिनेट मिशन के द्वारा 389 सीटें निश्चित की गई। कितनी सीटें, कैबिनेट मिशन के द्वारा, कैबिनेट मिशन के द्वारा 389 सीटें निश्चित की गई, निश्चित की गई। इसमें कहा गया, क्या कहा गया, कहां कहां से आएंगे, 11 ब्रिटिश प्रांत, 11 ब्रिटिश प्रांत, 11 ब्रिटिश प्रांत से कितने सदस्य होंगे, 292, 292 सदस्य। 4 सदस्य कहां से आएंगे, हैं, 4 सदस्य कौन होंगे, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, चीफ कमिश्नरी, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, आइए देखिए। 4, अजमेर था, अजमेर, मेवाड़, मेवाड़, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, अजमेर, मेवाड़, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली था, कुर्ग और दिल्ली, ये हमारे 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। कैबिनेट मिशन का मुख्यतः 2 उद्देश्य था, भारत में एक संविधान सभा का निर्माण करना, एक अंतरिम सरकार का निर्माण करना। अंतरिम सरकार का एक अस्थायी सरकार का निर्माण करिए, जब तक कोई राजनीतिक परिवर्तन नहीं होता तब तक हमारी क्या करेगी, अंतरिम सरकार कार्य करती रहेगी। कैबिनेट मिशन के द्वारा 389 सीटें निश्चित की गई, 11 ब्रिटिश प्रांत से 292 सदस्य, 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से होंगे और 93 सदस्य कहां से होंगे, 93 सदस्य, 93 सदस्य देशी रियासत से होंगे। कहां से, देशी रियासत से होंगे, से होंगे। और क्या कहा इन्होंने, कहा कि देशी रियासत संविधान सभा के चुनाव में भाग भी नहीं लेंगे। लिख लीजिए, देशी रियासत, रियासत संविधान सभा के चुनाव में भाग नहीं लेंगे, संविधान सभा के चुनाव में, संविधान सभा के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। तो कितने सदस्य भाग लेंगे, देशी रियासत नहीं लेंगे, कितने सदस्य ले रहे हैं भाग, अभी जोड़ नहीं पा रही हैं। 296 हो गई, 92, 11 ब्रिटिश प्रांत थे, 4 कमिश्नरी क्षेत्र, 93 नहीं लेंगे, तीनों को जोड़ दोगे तो हमें लगता है 389 सीट हो जाएगी। जोड़िए आप, है कि नहीं, जोड़ लीजिए। कैबिनेट मिशन ने कहा है, कहे नहीं लेंगे, ये कौन सी बात, इन्होंने कहा कि 93 सदस्य जो है देशी रियासत, देशी रियासत कई थी हमारे, इसलिए 93 जो देशी रियासत थी, इन्होंने कहा कि हम इसका निर्माण संविधान सभा के चुनाव में नहीं करेंगे। तो हुआ कितने कितने भी चुनाव हुआ संविधान सभा का, 296 सदस्यों का निर्वाचन किया गया। संविधान सभा का निर्वाचन, तो संविधान सभा का निर्वाचन हुआ तो परिणाम क्या देखिए, संविधान सभा का निर्वाचन, देशी रियासत का मतलब, पहले बहुत सी देशी रियासत थी, 500 600, उनको आपस में मिलाने के लिए, जैसे भोपाल थी, हैदराबाद थी, ये देशी रियासत थी, इनको मिलाया गया। ये 93 देशी रियासत थी, संविधान सभा में भाग नहीं ले रही। संविधान सभा का जब निर्वाचन हुआ, परिणाम क्या आया, इसको देखिए, आप बताइए परिणाम क्या क्या आया। जब संविधान सभा का निर्वाचन हुआ तो 208 सीट, 208 सीट किसने जीत ली, कांग्रेस ने जीत ली। कितनी सीट जीती, 73 सीट मुस्लिम ने जीत ली। कितनी, 73 सीट मुस्लिम, जोड़ी कितना हुआ, मुस्लिम ने जीती। 7 सदस्य किसने जीती, निर्दल ने जीत ली। निर्दलीय ने कितना जीता, 7 सीट जीत ली, 7 सीट
निर्दल नहीं। कितना हो गया? 200। जल्द देख लीजिए, एकदम क्लियर। 7 सदस्य, 7 सदस्य अन्य छोटी छोटी पार्टी, जो छोटी छोटी पार्टी, अन्य छोटी छोटी पार्टी, अन्य छोटी छोटी पार्टी के लिए निर्वाचित किए गए। अन्य छोटी छोटी पार्टी के लिए संविधान सभा के लिए, अन्य छोटी छोटी पार्टी संविधान सभा के लिए निर्वाचित की गई। 7 सदस्य जो है अन्य छोटी छोटी पार्टी पार्टी संविधान सभा के लिए, संविधान सभा के लिए निर्वाचित की गई। अब कितनी हो गई? निर्वाचित की गई कितनी सीट हो गई? कुल मिला के जोड़ेंगे 296 हो गई। 8 295, 8 11 1 7 1 8 8 7 15, यहाँ 8 होगा। यहाँ 8 है, वहाँ 7। यहाँ कितनी है? 7। 8 सीट निर्दल ने जीती, 7 सदस्य अन्य छोटी छोटी पार्टियों ने जीती। अन्य छोटी छोटी पार्टियों के 7 सदस्य संविधान सभा के लिए क्या किए गए? निर्वाचित किए गए। अन्य छोटी छोटी पार्टी, 7 सदस्य अन्य छोटी छोटी पार्टी संविधान सभा के लिए निर्वाचित की गई। अब क्या हुआ? 10 लाख की जनसंख्या पर, कितनी जनसंख्या पर? 10 लाख की जनसंख्या पर, 10 लाख की जनसंख्या पर, 10 लाख की जनसंख्या पर संविधान सभा का निर्वाचन किया गया। संविधान सभा का निर्वाचन किया गया। निर्वाचन किया 10 लाख की जनसंख्या पर संविधान सभा का क्या किया गया? निर्वाचन किया गया। संविधान सभा का निर्वाचन कैसे हुआ? संविधान सभा का निर्वाचन, संविधान सभा का निर्वाचन प्रांतों की विधानसभा, प्रांतों के विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया गया। प्रांतों की विधानसभा, प्रांतों के विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया गया। सदस्यों के द्वारा 10 लाख की जनसंख्या पर क्या किया गया? संविधान सभा का निर्वाचन किया गया। संविधान सभा का निर्वाचन प्रांतों की विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया गया। संविधान सभा का निर्वाचन, संविधान सभा, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन, सदस्यों का निर्वाचन किस पद्धति से हुआ? संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। 10 लाख की जनसंख्या पर संविधान सभा का निर्वाचन किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन, निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के, प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत द्वारा, एकल संक्रमणीय। तो राष्ट्रपति पढ़ेंगे वहां बताएंगे एकल संक्रमणीय क्या होता है। एकल संक्रमणीय मत द्वारा द्वारा यहाँ तक किसी दिक्कत और कोई पॉइंट बन रहा हो तो बता देते हैं। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन विधानसभा के लिए किया गया। विधानसभा एकल संक्रमण सब सही लिखा गया है।
यहीं एक लिख लीजिए, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन, एक सदस्य का निर्वाचन। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन संविधान सभा के लिए किया गया। संविधान सभा का निर्वाचन प्रांतों के विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संगणीय मत द्वारा किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारंभ में पूर्वी पश्चिम बंगाल से निर्वाचित किए गए। पूर्वी पश्चिम बंगाल से निर्वाचित किए गए, लेकिन यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण, उन्हें पुनः मुंबई के पुणे प्रांत से निर्वाचित किया गया। मुंबई के पुणे प्रांत से निर्वाचित किया गया। कहां से निर्वाचित किया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सबसे पहले कहां से निर्वाचित हुए? पूर्वी पश्चिम बंगाल से, लेकिन यह क्षेत्र जो है पाकिस्तान में चला गया। इन्हें पुनः कहां से निर्वाचित किया गया? मुंबई के पुणे प्रांत से निर्वाचित किया गया। अब आगे देखेंगे हम अगला, एससी की संख्या क्या थी, एसटी की संख्या क्या थी, संविधान सभा की पहली बार मांग कब हुई, यह घटना हम कल देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।